एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। और आज हम स्टार्ट करते हैं एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हमारे इस चैप्टर का, जो कि है सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। इस वर्ल्ड में जितने भी देश हैं, वो सभी देश इन सेंट्रल प्रॉब्लम्स को फेस करते ही करते हैं। तो देखते हैं क्या मेन प्रॉब्लम्स होती हैं एक इकोनॉमी की। तो जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स बेसिकली जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती हैं किसी भी इकोनॉमी की, जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती हैं वो तीन होती हैं। पहला, व्हाट टू प्रोड्यूस मतलब क्या बनाए। दूसरी, हाउ टू प्रोड्यूस मतलब कैसे बनाए। तीसरी, फॉर whom टू प्रोड्यूस मतलब किसके लिए बनाए। तो जो हर इकोनॉमी की, चाहे वो मतलब किसी भी देश की इकोनॉमी इन तीन प्रॉब्लम्स को फेस करती ही करती है, चाहे वो देश गरीब हो या अमीर हो। अब सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती कितनी है? तीन सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती हैं, जो है व्हाट टू प्रोड्यूस क्या बनाए, हाउ टू प्रोड्यूस कैसे बनाए, फॉर होम टू प्रोड्यूस किसके लिए बनाए। क्या बनाए, कैसे बनाए और किसके लिए बनाए। अब क्या बनाए में भी दो चीजें आ जाती हैं। क्या बनाए में आती है हमारी दो चीजें। सबसे पहला, व्हाट गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस्ड, और दूसरा, इन विच क्वांटिटी गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस्ड। सो व्हाट टू प्रोड्यूस में हमारी दो चीजें आती हैं। पहला, व्हाट गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस मतलब क्या सामान बनाए, और दूसरा, इन विच क्वांटिटी गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस और अगर बनाए तो उसको कितनी मात्रा में बनाए। सो व्हाट गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस में आता है कि क्या हम कैपिटल गुड बनाए, कैपिटल गुड्स, या हम कंज्यूमर गुड्स बनाए, कंज्यूमर गुड्स। सो दो टाइप्स के गुड्स होते हैं। पहला कैपिटल गुड्स, दूसरा कंज्यूमर गुड्स। अब कैपिटल गुड्स कौन से होते हैं? कैपिटल गुड्स जो लंबे समय तक के लिए चले, कैपिटल गुड्स जो लंबे समय तक के लिए चले, जैसे कि मशीन्स। और वही बात करते हैं हम कंज्यूमर गुड्स की। तो कंज्यूमर गुड्स वो होते हैं जो हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, जैसे कि खाने का सामान होता है, और जैसे कि हम कहते हैं कि मतलब कि खाने के सामान समझ लीजिए, और जैसे कि फेस वॉश और आइसक्रीम खाने के लिए, और आटा, चावल, दाल। तो ये हमारे डेली रूटीन के क्या होता है, डेली रूटीन का हमारा सामान होता है। तो ये होते हैं हमारे कंज्यूमर गुड जो कंजप्शन के लिए होते हैं। ब्रेड जो हम सुबह खाते हैं, ब्रेड कह सकते हैं, और चीनी कह सकते हैं जो हम चाय में डालते हैं, दूध कह सकते हैं। तो ये क्या होते हैं, सारे हमारे कंज्यूमर गुड्स। और वही कैपिटल गुड्स जो लंबे समय तक के लिए चलते हैं, जैसे कि मशीन्स। तो अक्सर हर इकोनॉमी में, हर देश की इकोनॉमी में जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो इसी प्रॉब्लम को फेस करते हैं, क्या वो कैपिटल गुड बनाए या फिर वो कंज्यूमर गुड्स बनाए। और अगर मान लो प्रोड्यूसर ने डिसाइड कर लिया कि वो कैपिटल गुड भी बनाना चाहता है और वो कंज्यूमर गुड भी बनाना चाहता है, तो अब बात आती है कि अगर वो दोनों बनाए तो किस क्वांटिटी में बनाए, कितनी क्वांटिटी में बनाए। जैसे कि मैं पहली वीडियो में भी बता चुकी हूँ, अपने प्रीवियस वीडियो में भी हम बता चुके हैं कि हमारे पास जो पैसा है, हमारे पास जो रिसोर्स है वो क्या है, लिमिटेड है हमारे पास पैसा।
ऐसा नहीं हो सकता कि अगर मैं दो चीज चाह रही हूँ तो वो दोनों चीजें मैं बराबर बना सकूं। कोई एक चीज को बनाने के लिए मुझे दूसरी चीज को सेक्रीफाइस करना होगा, मतलब दूसरी चीज को कम बनाना ही पड़ेगा। तो यहीं से हमारा एक न्यू कॉन्सेप्ट और लेकर आता है जो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। उसको मैं आगे आपको पढ़ाऊंगी। फिलहाल हम देखते हैं अपने सेंट्रल प्रॉब्लम्स। तो क्या बनाए, कैपिटल गुड बनाए या कंज्यूमर गुड, और अगर कैपिटल या कंज्यूमर दोनों ही गुड्स बनाना चाहते हैं तो किस किस मात्रा में बनाए, किस किस क्वांटिटी में बनाए। अब बात आती है कि हाउ टू प्रोड्यूस, किस तरीके से बनाए। हाउ टू प्रोड्यूस मतलब किस तरीके से बनाए। क्या मैं कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक लगाऊं, कैपिटल इंटेंसिव, क्या मैं कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक लगाऊं, या मैं लेबर इंटेंसिव टेक्निक लगाऊं। क्या मैं कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक लगाऊं या मैं लेबर इंटेंसिव टेक्निक लगाऊं। हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनाए। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का मतलब क्या मैं सामान बनाना चाहती हूँ, क्या मैं उसको मशीनों से बनवाऊं या फिर लेबर से। लेबर मतलब क्या मैं उसको इंसानों से बनवाऊं। अब कैपिटल इंसेंटिव टेक्निक अगर कोई प्रोड्यूसर अडॉप्ट करता है तो उसको फायदा होता है इफिशिएंसी का। किसका फायदा होता है, इफिशिएंसी। इफिशिएंसी मतलब कम समय में ज्यादा काम। अगर हम मशीनों से काम करवाएंगे तो कम समय में ज्यादा काम होगा। और वहीं अगर लेबर इंटेंसिव टेक्निक हम लेते हैं तो उसमें हम प्रोवाइड करवाएंगे एम्प्लॉयमेंट, लोगों को काम देंगे। अगर ज्यादा सामान हम मशीनों से बनवाएंगे तो ज्यादातर लोग बेरोजगार घूमेंगे, बेरोजगार फिरेंगे, उनको काम नहीं मिलेगा। तो इससे किसी भी देश में क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। और वहीं अगर हम कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज करते हैं तो उससे इफिशिएंसी बढ़ेगी, और इफिशिएंसी से हमारा ओवरऑल फ्यूचर ग्रोथ बढ़ेगी और हमारी जीडीपी बढ़ेगी। तो यहाँ पे प्रोड्यूसर को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, क्या वो कैपिटल इंसेंटिव टेक्निक को यूज करे या फिर लेबर इंटेंसिव टेक्निक को यूज करे। अब बात करते हैं फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाऊं। मैं जो भी सामान बना रही हूँ मैं किसके लिए बनाऊं। अब सोसाइटी में हमारी दो टाइप्स के लोग होते हैं, पहले रिच मतलब अमीर, और दूसरे पुअर मतलब गरीब। हम जिस सोसाइटी में रहते हैं उस सोसाइटी में दो तरीके के लोग रहते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। पहले रिच जो अमीर है, दूसरे पुअर जो गरीब है। तो क्या मैं जो सामान बना रही हूँ, जो गुड्स में बना रही हूँ, वो मैं रिच के लिए बनाऊं या पुअर के लिए बनाऊं। अब ज्यादातर सामान क्या होता है, अगर हम रिच के लिए बनाएंगे तो हमारा क्या बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा प्रोड्यूसर का। और अगर वो पुअर के लिए सामान ज्यादा बनाएगा तो उसका प्रॉफिट कम रहेगा, लेस प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होगा प्रोड्यूसर का, लेस प्रॉफिट। लेकिन अगर पुअर के लिए सामान बनाएंगे तो सोशल वेलफेयर होगा। क्या होगा, सोशल वेलफेयर होगा, इक्वालिटी बढ़ेगी। ऐसा नहीं है कि अगर हमें प्रॉफिट मिल रहा है तो सब सामान रिचेस के लिए ही बनाएंगे, पुअर के लिए कोई सामान बनेगा ही नहीं। तो यहाँ भी एक प्रॉब्लम आ जाती है कि किसके लिए बनाए, क्या वो रिच के लिए बनाए, क्या वो पुअर के लिए बनाए, क्या वो चिल्ड्रंस के लिए बनाए, क्या वो ओल्ड एज पीपल्स के लिए बनाए, क्या वो यंगस्टर के लिए बनाए। तो इसी टाइप्स की प्रॉब्लम फेस करते हैं हमारे प्रोड्यूसर। किसी भी इकोनॉमी में जो प्रोड्यूसर होते हैं, जो प्रोड्यूस करते हैं, जो सामान बनाते हैं, वो इन तीन प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं। और वहीं हमारी जो इकोनॉमिक्स है इसके सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाती है। इकोनॉमिक्स कहती है, बैलेंस प्रोवाइड करवाती है कि किस टाइप की टेक्निक, किस टाइप के लोगों के लिए आप क्या सामान बनाएंगे। तो हमारी इकोनॉमिक्स क्या करती है, हमें सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है।
सो होपफुली आपको ये समझ में आया हो कि एक किसी भी इकोनॉमी, किसी भी देश की इकोनॉमी में क्या सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती हैं और उनकी क्या सॉल्यूशन होती हैं, ये हम आगे की वीडियो में भी पढ़ेंगे।